तालिबान राज में शिक्षा का स्तर क्या होने वाला है, इसका ट्रेलर शिक्षा मंत्री ने दे दिया है। नए शिक्षा मंत्री नूरुल्लाह मुनीर कह रहे हैं कि डिग्री नहीं, पावर हासिल करना जरूरी है। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। तालिबान राज में महिलाओं को तालीम में बराबरी मिलेगी, ये तो बहुत दूर की बात है। अब तो नई सरकार के शिक्षा मंत्री छात्रों को डिग्री तक हासिल ना करने की नसीहत दे रहे हैं। तालिबान के नए शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर को जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि तालिबान राज में शिक्षा का स्तर कैसा होने वाला है। निजाम हाकिम दे पसर के मदरसों तालिबान उलमा दी पंतून ने नहीं वीली जियात वलीसीम ने दी वीली वलीदीन पर वजह बांधे چې د خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت ته هغه عزت ته پوهان نه دي هغه د ماستر نه دي। सुना आपने, तालिबान के नए नवेले शिक्षा मंत्री नूरुल्लाह मुनीर बता रहे हैं कि पीएचडी और मास्टर्स की डिग्री हासिल कर दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इस तरह की डिग्री का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए शिक्षा की नहीं बल्कि हौसले की जरूरत है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालिबान के शिक्षा मंत्री जो तालीम दे रहे हैं, इसका सीधा मतलब यही है कि अगर किसी को तालिबानी जैसा बनना है तो उसे स्कूल कॉलेज से मुंह मोड़ लेना चाहिए और उसी राह पर चल देना चाहिए जिस राह पर तालिबानी चलते हैं। इधर अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी से नाराज अफगानी नागरिक काबुल से लेकर दिल्ली तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अफगानियों का यह कहना है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान को आतंकवादियों का अड्डा बनाना चाहता है। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के बाद पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी के खिलाफ अफगानी नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने प्रदर्शन कर रहे अफगानियों ने कहा कि अफगानिस्तान की बर्बादी के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। उसी की वजह से तालिबान ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर है। अब तालिबान को भी उसी रास्ते पर धकेलने वाला है। दिल्ली में आज अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तान उच्चायोग के सामने। उनका कहना है कि पाकिस्तान की दखलंदाजी की वजह से आज उनके देश का ये हश्र हुआ है, उनका देश बर्बाद हो रहा है, इसलिए उनको अपना देश छोड़ना भी पड़ा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चीफ फैज हमीद के काबुल पहुंचने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ राजधानी समेत कई जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और आईएसआई चीफ फैज हमीद को वापस भेजने की मांग की। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी और विदेशी मदद बंद होने से आम नागरिकों के सामने एक संकट खड़ा हो गया है। यूएन ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर मदद नहीं मिली तो लाखों अफगानियों की जान भूख से जा सकती है। जब आफत आती है तो चारों तरफ से आती है, यही कहावत अभी अफगानिस्तान पर चरितार्थ हो रही है। एक तो अफगानिस्तान में सत्ता बदल गई, कुछ दिनों के लिए बैंक बंद हो गए, देश के आर्थिक हालात खराब हो गए। अब अफगानिस्तान भुखमरी के दौर से भी गुजरने वाला है। खाने पीने के सामानों की किल्लत होने वाली है और ये दावा है यूनाइटेड नेशंस का। यूएन ने बड़ी चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में खाने पीने का सामान खत्म होने वाला है। 2000 करोड़ की मामूली जीडीपी वाले अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के दौरान आर्थिक संकट आ गया था। देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा विदेशी फंडिंग से ही चलता है। विदेशों से व्यापार पर भी संकट आ गया। पिछले 3 सालों में 2 बार सूखा पड़ चुका है। ऐसे में यूएन की ये रिपोर्ट वाकई डराने वाली है। अफगानिस्तान में विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमुख मेरी एलन मैकग्रोथी ने कहा है कि खाद्यान्न की खरीदारी की मुश्किलों के अलावा सूखे से देश की 40% फसल नष्ट हो गई है। ये वाकई अफगानिस्तान के लिए संकट की घड़ी है और हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस वक्त अफगान लोगों के साथ खड़ा होने की अपील करते हैं। इसलिए अफगानिस्तान के नागरिक भी तालिबान राज आने के बाद लगातार पलायन कर रहे हैं।